आइए आज शाम हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में से सीखेंगे। तिमोथियस के नाम पौलुस का दूसरा खत, उसका पहला बाब है और उसकी पहली 5 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। 2 Timothy chapter 1 verses 1 through 5। तिमोथियस का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। जी, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जी, पौलुस की तरफ से, सुने, पौलुस की तरफ से, जो इस जिंदगी के वादे के मुआफिक, जो उस जिंदगी के वादे के मुआफिक, जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, खुदा की मर्जी से, खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, मसीह यीशु का रसूल है, प्यारे फर्जंद तिमोथियस के प्यारे फर्जंद तिमोथियस के नाम फजल, फजल, रहम, इत्मीनान और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे, जिस तरह खुदा की इबादत में, जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से, जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है, जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी। मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। आज का जो टॉपिक है, उन्वान है, वो है आइंदा नस्लों के लिए बेरिया ईमान। आइंदा नस्लों के लिए बेरिया ईमान। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अनफेन्ड फेथ फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। आइंदा नस्लों के लिए कौन सा ईमान? बेरिया ईमान। पौलुस ने यह खत तिमोथियस को लिखा। तिमोथियस के नाम का मतलब है खुदा की ताजीम। तिमोथियस के नाम का क्या मतलब है? खुदा की ताजीम, ऑनरिंग गॉड। और सुनिए, ये शख्स तिमोथियस इब्तदाई कलीसिया की अहम तरीन शख्सियात में से एक है, जिसे पौलुस के वफादार साथी, खिदमत में हमसफर और रूहानी बेटे के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि पौलुस ने खुद भी इसका जिक्र किया है। इसी पहले बाब की 2 आयत में कहते हैं, मेरे प्यारे फर्जंद तिमोथियस के नाम, मेरे प्यारे बेटे तिमोथियस के नाम। और तिमोथियस की थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम देखेंगे कि ये कौन था, कहां का रहने वाला था और क्यों कर इसने डिसीजन लिया खुदावंद यीशु की खिदमत करने का। तो जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं, उसके 16वें बाब की पहली 4 आयत, तो वहां पर हमें मिलता है कि ये शख्स तिमोथियस लुस्त्रा का रहने वाला था, जो मौजूदा तुर्की है। तुर्की का पुराना नाम लुस्त्रा था। ये लुस्त्रा में पैदा हुआ और वही का रिहायशी था। और ये तिमोथियस 2 मुख्तलिफ तहजीबों से जुड़ा हुआ था, 2 मुख्तलिफ तहजीबें रखता था। कैसे? इसका बाप यूनानी था और इसकी मां यहूदी थी। तिमोथियस की बात कर रहा हूं। तिमोथियस का बाप यूनानी था और इसकी मां यहूदी थी।
और कहा जाता है कि पौलुस के लुस्त्रा में यानी तुर्की में पहले मिशनरी ट्रिप के दौरान तिमोथियस ने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु को दी। पौलुस की खिदमत में यह बचा हुआ फल था। पौलुस के वसीला से इसने खुदावंद यीशु को जाना, पहचाना और अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु को दी, मसीहत को कबूल किया। और ऐसा कब हुआ? अमाल की किताब लिखते जाएं, अगर रेफरेंस आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको घर पे जाके तसल्ली से पढ़िएगा, आपको बरकत मिलेगी। अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा एक वाकया जिसमें पौलुस के वसीला से एक जन्म का लंगड़ा शिफा पा गया। जब पौलुस लुस्त्रा में पहुंचे तो पौलुस के वसीला से एक जन्म का लंगड़ा शिफा पा गया और उसकी शिफा के बायस लुस्त्रा के लोग खुदावंद यीशु को कबूल करने लगे। हालेलुया। और ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर आपको याद हो, मैंने एक पैगाम दिया था पिछले दिनों में, शिफा जो जिंदगियां बदले। और पतरस की खिदमत में भी ऐसा हुआ। जब पतरस लुदा में गए तो पतरस के वसीला से एक मफलूज ने शिफा पाई और उसके शिफा पाने से लुदा और शारून के लोगों ने खुदावंद यीशु को शख्स निजात देंदा कबूल कर लिया। हालेलुया। यहां भी ऐसा हुआ है। जब पौलुस लुस्त्रा पहुंचे हैं तो वहां पर एक जन्म का लंगड़ा था जिसे शिफा मिली और जो ही उसने शिफा पाई उसने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु, और ना सिर्फ उसने बल्कि वहां के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि ये पौलुस और इसका साथी ये खुदावंद, ये देवता हैं। उन्होंने इनको देवता कंसीडर किया और इनके आगे कुर्बानी चढ़ाने वाले थे, इनको फूल पहनाने वाले थे। तो पौलुस, लिखा है, उनके दरमियान कूद पड़ा, पौलुस और सीलास, और उन्होंने कहा हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। और उन्होंने वहां पर मुनादी की और उन लोगों ने यीशु को कबूल किया। अब जब उन्होंने यीशु को कबूल किया तो वहां पर कुछ यहूदी जिन्हें यह जानकर नागवार गुजरा, क्योंकि वो यीशु को नापसंद करते थे, यीशु को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौलुस को संसार करना शुरू कर दिया। यह लुस्त्रा की बात है। पौलुस को जब संसार किया है उन्होंने, तो उन्होंने इतने पत्थर मारे कि अधमुआ कर दिया, और उन्होंने समझा कि यह मर चुका है और उसको घसीट कर शहर से बाहर फेंक दिया। और लिखा है जब वहां पर शागिर्द इर्द गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर को चला गया। हालेलुया। कितना बड़ा मिरेकल है। दुश्मना ने मार दिता सी, दुश्मना दे कागजां च मुक गया सी पौलुस। वो संसार करके घसीट कर शहर से बाहर फेंक आए थे कि यदि कहानी मुक गई है। हाथ झाड़ दिए होंगे उन्होंने कि डन, लेकिन वो फिर उठा है और उनके शागिर्दों के साथ शहर में चला गया है। और वहां पर तिमोथियस मौजूद था। ऐनी शायद था पौलुस की इस संसारी का। और जब हम तिमोथियस का दूसरा खत पढ़ते हैं तो तीसरे बाब की 10वीं और 11वीं 2 आयत में पौलुस ने इस बात का जिक्र किया है। तिमोथियस का दूसरा खत तीसरा बाब 10वीं और 11वीं आयत में पौलुस ने तिमोथियस को याद करवाया है कि जब मैं लुस्त्रा में था तो उस वक्त मैंने कैसे कैसे दुख उठाए थे। तू उस बात को जानता है, तूने सब कुछ देखा हुआ है, तू हर बात से वाकिफ है। सुने, जिस बात ने तिमोथियस को पौलुस के रूहानी बेटे का दर्जा दिया वो पौलुस की संसारी थी। वो पौलुस का संसार किया जाना था। और बाय द वे, पौलुस की
तिमोथियस की और स्टिफनस की स्टोरीज आपस में जुड़ी हुई हैं। स्टिफनस का पता है किसी को? कौन था स्टिफनस? डीकन था, डीकन था। इस पे मैं किसी वक्त कलाम सुनाऊंगा। सो तिमोथियस की स्टोरी और स्टिफनस की स्टोरी और पौलुस की, मतलब इन तीनों की एक ऐसी कड़ी मिलती है कि दैट इज रियली अमेजिंग। जब स्टिफनस को संसार किया गया तो कलाम इस बात का शाहिद है कि पौलुस वहां पर मौजूद था। उस वक्त इसका नाम साउल था। और वो लोग जो स्टिफनस को संसार कर रहे थे, ये उनके कपड़े संभाले हुए था। स्टिफनस मर गया, लेकिन एक गहरा इंपैक्ट पौलुस की जिंदगी पर छोड़ कर गया। हालेलुया। और आप कह सकते हैं कि स्टिफनस की मौत से जन्म लेने वाला पौलुस रसूल ठहरा। हालेलुया। अब यहां पर भी कुछ ऐसी स्टोरी हुई है। जब पौलुस को संसार किया गया है तो पौलुस के इस संसार होने से एक और शागिर्द ने जन्म लिया है और उसका नाम तिमोथियस था। हालेलुया। तिमोथियस बदला है। यहां पर उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई है। पौलुस पर होने वाली अजियत रेसानी ने तिमोथियस के ईमान के, उसके लिए ईमान का एक बीज उसकी जिंदगी में बो दिया। और तिमोथियस ने सिर्फ पौलुस का पैगाम ही नहीं सुना, बल्कि उस खुशखबरी के पैगाम की कीमत अपनी आंखों से देखी थी कि ऐसा प्रीचर कि सिर्फ प्रीच नहीं करता, उसको प्रैक्टिकली उस कलाम पर खड़ा होकर अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। इंज दे प्रीचर बनना है, ऐसे गवाह हमें बनना है खुदावंद यीशु के। ठीक है। यीशु मसीह ने यूं ही नहीं कह दिया था शागिर्दों से कि तुम सारी दुनिया में मेरे, याद है ये हवाला, जब रूल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। और गवाह को इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। और मार्टर का मतलब क्या होता है? शहीद। तो यीशु ने उन्हें वाज़े अल्फाज में कहा कि तुम मेरे शहीद हो, तुम मेरे लिए शहादत का जाम पियोगे। तो पौलुस जिस यीशु की मुनादी कर रहा था, उस यीशु के लिए मर मिटने को भी तैयार था। हालेलुया। और इस बात ने तिमोथियस को हिलाकर रख दिया। और इसी खूबसूरत जबरदस्त वाक्य के वसीला से तिमोथियस की जिंदगी में काम हुआ। परसिक्यूशन इंजील को ना रोक सकी, बल्कि उसके नतीजे में कलीसिया को एक जबरदस्त खादिम तिमोथियस की सूरत में मिला। आमीन। तिमोथियस के ईमान की तारीफ की है पौलुस ने। इस हवाले को जिसे हमने पढ़ा है, दूसरा तिमोथियस पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत, इसमें जो 5वीं आयत है उसमें पौलुस ने तिमोथियस के ईमान की तारीफ की है। मैं चाहूंगा जरा इसको पढ़िए 5वीं आयत को दोबारा से। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान, सुने, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी माँ यूनीके रखती थी। और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। हालेलुया। ये ईमान कहां से आया था तिमोथियस के अंदर? किधरों? बोलो, कलाम सुनन दे हो। ईमान किधरों आया सी? नानकियां वालों। किथों? वाह वाह। नानकी शक कहते हैं ना, बच्चा पैदा होए ते नानके जनाब गज वज के आंदे, ढोल बजाते, कहते जी नानके आए ने बच्चे लिए बहुत कुछ लैके, है ना। ते इधरों नानकियां वालों की मिलिया पुत्र नूं? कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया।
यहां नानकों की तरफ से, ननिहाल की तरफ से ईमान मिला है, और कोई आम ईमान नहीं बल्कि बेरिया ईमान। और इसको आगे जाके मैं डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि बेरिया ईमान क्या होता है और बेरिया किसको कहते हैं। हाँ जी, नान के अमलों ईमान मिले। अब्राहम ने इसहाक को वसीयत में क्या दिया था, कोई बताएगा मुझे? अब्राहम ने इसहाक को वसीयत में क्या दिया था? खुदा। हालेलुया। लोग वसीयत विच की देंदे अपनी औलाद नूं? जो कुछ हुंदा है, जे घर है तो घर दे देंदे ने, प्लाट है तो प्लाट दे देंदे ने, ते जे कोई बिजनेस है तो बिजनेस दे देंदे। ऐसे ही है ना? तो अब्राहम के पास क्या था? अब्राहम के पास खुदा कादरे मुतलिक था, जिस पर वो ईमान लाया, जिसने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। उसने वो खुदा अपनी औलाद को दे दिया। हालेलुया। उसने कहा ये सोर्स है मेरी बरकत का, तू भी ले ले। और यहां पर तिमोथियस की जिंदगी में बोया गया बीज, ननिहाल की तरफ से उसको ईमान मिला है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जदों को बुजुर्ग फौत हो जाता ना, तो लोग बड़े शौक नाल कहणगे जी, यह साडे दादे दा हुक्का है। हाँ जी, दादे नूं बड़ा पसंद सी साडे नूं, असी अपने दादे दा हुक्का सांभिया है। तो मैं कहना दादे दा हुक्का सांभोगे तो अगलियां नस्लां भी हुक्के तो नहीं मुड़नियां। हाँ जी, अगलियां नस्लां उन्होंने वेख के जरा एडवांस हो जाणगियां, वो ई सिगरेट ते चलियां जाणगियां, वो शीशा पीणगियां। समझ रहे मेरी बात? तो फिर दादे दा हुक्का सांभण नालों जे दादे दी बाइबल सांभ लोगे तो आने वालियां नस्लां भी मुस्तफीद होणगियां। हालेलुया, हालेलुया। लुइस का जिक्र हुआ है जो तिमोथियस की नानी थी। अब एक बात और सीखें। पिछले दिनों मैंने बताया था कि ताबेदारी सीखी जाती है। ताबेदारी ये मिरास नहीं है, इट्स नॉट अ लेगेसी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ये सीखी जाती है। खुदा के बेटे यीशु ने भी ताबेदारी सीखी थी, बावजूद बेटा होने के लिखा है उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। ताबेदारी सीखी जाती है, ईमान नहीं जे सीखिया जाता, ईमान मुंतकिल होता है। हालेलुया। ईमान ट्रांसफर होता है। जैसा ईमान आपके अंदर मौजूद है वो ईमान आपके जीन्स के जरिए आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा। ताड़ा ईमान है ना कि शिफा डॉक्टर नहीं देनी है, तो फिर औलाद ने भी भज भज, कई कहते साडा फैमिली डॉक्टर है। हाय हाय। हाँ जी, फैमिली डॉक्टर क्यों? क्योंकि दादा जी भी उत्थे जाते सी, अब्बा जी भी उत्थे जाते सी, असी भी उत्थे जाने आ, गांव औलाद ने भी उत्थे जाना है। फैमिली डॉक्टरां कोलों जान कोई नहीं छुटनी। समझ रहे मेरी बात? तो जैसा ईमान आपके अंदर है वही ईमान आप में से आपकी नस्लों के अंदर मुंतकिल होता जाएगा। लुइस के अंदर कैसा ईमान था? लिखा है बेरिया ईमान। और ज़रा सुनिए, बड़ी खूबसूरत तरतीब है इन 3 जनरेशन्स की। ये 3 पुश्तों की बात है, कोई आम गल नहीं जे। मदर्स डे का पैगाम है ये, माएँ सुन लें। ये 3 नस्लों की बात है, आम बात नहीं है। पहली नस्ल नानी, दूसरी नस्ल उसकी माँ यूनीके, और तीसरा तिमोथियस। लोइस का मतलब सुनिए, लोइस का मतलब है काबिले कबूल। लोइस का मतलब क्या है? काबिले। ना चंगे रखा करो अपने बच्चों दे। आजकल मैं कोशिश करता हूं कि जो बाइबल मुकद्दस में जो मुकद्दसीन थे उनके नामों का मतलब ज़रूर आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप अपने बच्चों के अच्छे नाम रख सके। ठीक? फिल्मी ना, ड्रामिया दे ना रखिया करो जिन्हों का तुहानू पता ही नहीं है कि इन्हों का मतलब की है। कई एवं सुना सुनाया ना रख लैणगे।
तो पता कोई भी नहीं होंदा कि मतलब की है, सिर्फ कि सानू इहदे फोनिक्स अच्छे लगे सी, ये बोलने में अच्छा लगता है, तो ओदा मतलब जो मर्जी होए, सानू इस कोई गल ना कोई गर्ज नहीं। नहीं सुने, लोइस का मतलब क्या है? एग्रीएबल, काबिल कबूल, राइट। और यूनिके जो उसकी बेटी थी, यानी तिमोथियस की मां, यूनिके का मतलब क्या है? यूनिके का मतलब है अच्छी फतह। हालेलुया। यूनिके का मतलब क्या है? अच्छी, गुड विक्ट्री। लोइस का मतलब क्या है? काबिल कबूल। यूनिके का मतलब क्या है? अच्छी फतह। और तिमोथियस का मतलब मैंने शुरू में बताया था क्या है? खुदा की ताजीम। आप जरा सुने इस बात को, आपके ईमान को तरह मिलेगी, आप बरकत पाएंगे, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। सुनिए, लोइस का बेरिया ईमान काबिले कबूल था, जिसने यूनिके के अंदर अच्छी फतह पाई, और यूनिके से उसका वो बेटा जो यूनानी बाप से पैदा हुआ था, उसने खुदा कादरे मुतलिक यहोवा पाक की तमजीद और सिताइश की और उसके नाम को बढ़ाया। हालेलुया। ऐसे ईमान काम करता है। हालेलुया। ऐसे ईमान काम करता है। जो ईमान तिमोथियस में मुंतकिल हुआ था, वो कोई आम ईमान नहीं था। उसे कहा गया है बेरिया ईमान, अनफेन्ड फेथ। बेरिया क्या होता है? सुने जरा। बेरिया ईमान वो ईमान है जिसमें ना दिखावा हो और ना मुनाफकत हो। बेरिया ईमान वो है जिसमें हिपोक्रेसी मौजूद नहीं है। बेरिया ईमान वो है जिसमें ना बनावट है ना मिलावट है। खालिस, ठोस, सिंसियर फेथ, प्योर फेथ। जो कलाम हो रहा होंदा ना, ते असी बड़े नारे मार रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन, ते घर जाके कभी बाइबल भी नहीं खोलते हैं जी। ते बाइबल उदों ही खुलनी जो फिर कलाम चर्च में खुलना है। यह है बेरिया ईमान। मुनाफकत, एक होर मुनाफकत भी है। वो की है? असी दुआ करवाने लिख लो जाने, ते जो दुआ हो जाती है ते असी कहने नहीं कोई फर्क नहीं पैन दिया है जी, मोर हाले जी दुखते पे ने, हाले को खास फर्क नहीं पिया, अगली बारी फिर सही। ते कई ते को राही होर लभ लेंदे ना कि नहीं जी वो कराई सी गिरजे चो भी दुआ, गल नहीं बनी। असी क्या वो फलाने जड़े ने ना फूक छूक मार दे, उन्होंने जरा फूक मरवा लीए। ये मुनाफकत है आपके ईमान के अंदर। सुने, आप अपने ईमान को आजमाइश में से गुजरने दें, आप अपने ईमान को मुश्किलात में से गुजरने दें, आप अपने ईमान को उस टेस्ट में से गुजरने दें जिसमें से खुदा गुजार रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, when faith goes through the trials, the outcome is favor। जब हमारा ईमान मुश्किलात में से गुजरता है तो उसके नतीजे में खुदा की तरफ से हमारे लिए फेवर जारी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईमान खुदा के कलाम और पाकीज़गी की बुनियाद पर होता है, जब ईमान की बुनियाद खुदा के कलाम और पाकीज़गी पर होती है तो वो इंसान के इखलाक और किरदार में से भी नजर आता है। आमीन। फिर जो ईमान कलाम मुकद्दस और पाकीज़गी के सांचे में ढल जाता है, वही जिंदगी के तूफानों में साबित कदम रहता है। और हर मसीही माँ बाप को ऐसे बेरिया, हकीकी और ठोस ईमान की ज़रूरत है जिसे वो अपने बच्चों में मुंतकिल कर सके। आमीन।
खुदा को ईमान में मिलावट, मुनाफकत और दिखावा कतई नाकाबिल कबूल है। लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना केड़े ईमान तो। यह आयत तो हम पढ़ देते हैं बड़े आसानी इसके साथ कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना केड़ा ईमान। मुनाफकत के बगैर वाला ईमान, दिखावे के बगैर वाला ईमान, मिलावट के बगैर वाला ईमान, यानी बेरिया ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना। आज ईमान दे विच भी मिलावट हो चुकी है। हाँ जी, साडे खाण पीण च तो मिलावट है ही है, साडी गलबात च तो मिलावट है ही है, साडे रिश्तियां च तो मिलावट है ही है, मुनाफकत है ही है, क्योंकि असी गरज तो बगैर किसी नू मिलते नहीं। इसको भी सीखेंगे थोड़ी देर में हम। तो इसके साथ साथ हमारे ईमान में भी मिलावट है। कई कहेंगे जी वो वड्डे खादम हाथ रखणगे तो फिर शिफा मिलनी है, तो जो फिर भी ना मिली तो किथे जाओगे। पिछले मैसेज में मैं बता रहा था कि पतरस ने जब एनियास को शिफा दी तो उसने ये नहीं कहा कि एनियास मैं तुझे शिफा देता हूँ, उसने कहा एनियास यीशु तुझे शिफा देता है, ताकि खादम नज़र ना आए यीशु नज़र आए। हालेलुया। इसलिए यीशु को देखना शुरू कर दें अपनी शिफा के लिए, अपने मौजज़े के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी बरकत के लिए। फेथ अलोन इन क्राइस्ट अलोन। ईमान फ़कत मसीह पर रखें, मसीह को देखना शुरू करें, ताड़ियाँ बरकतां च कमी नहीं आनी। ठीक है। बेरिया, अनफेंड, अनफेंड फेथ। 6 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़ बेरिया नए ऐदनामा में। फिर सुने, ये लफ्ज़ बेरिया नए ऐदनामा में 6 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज़ इम्तियाजी मेयार रखता है, जो ना सिर्फ औसाफ और फ़ज़ाइल की कदर को बढ़ाता है, बल्कि असली और नकली के दरमियान फ़र्क भी वाज़े करता है। रियाकारी का ऑपोजिट है बेरिया। रियाकारी समझते हो ना, अंदरों होर ते बाहरों, इसको कहते हैं रियाकारी। तो पौलुस खुदा के खादिम कह रहे हैं बेरिया, यानी ऐसी जिंदगी जिदे अंदर रियाकारी नहीं हो। बाहरों भी इको जिहा ते अंदरों भी वो ही है। जो बाहरों नजर आंदा वही अंदरों नजर आंदा, जो अंदरों है वही बाहरों है। ठीक, 2 नंबरी कोई नहीं है। सो इसकी 3 मिसालें हमें मिलती हैं कलाम खुदा में से। एक तो हम सीख रहे हैं बेरिया ईमान, इसके अलावा 2 और चीजें हैं जो बड़ी खास है। नंबर 1 बेरिया मोहब्बत। क्या? बेरिया मोहब्बत। आजकल मोहब्बत भी रियाकारी वाली है। एक दूजे नूं लोग मिलते ने गर्जां दे नाल। ठीक, तुसीं साडे वल आओगे तो की लियाओगे, असीं तुहाडे वल आवांगे तो की खवाओगे। हाँ जी। फिर एक और कहावत है, पहले लोग कहंदे हुंदे सी कि जी जो साडा है वो तुहाडा है, जो तुहाडा है वो साडा है। यानी इन्नी गूढ़ी मोहब्बत हुंदी सी लोकां दे दरमियान। फिर एक वक्त आया लोग कहन लग पे जिहड़ा साडा है वो साडा है, जिहड़ा तुहाडा है वो तुहाडा है। अज वो दौर आ गया, लोग कहंदे जिहड़ा साडा है वो तो साडा है, जिहड़ा तुहाडा है वो भी साडा ही है। ठीक, जिहड़ा तुहाडे को भी खो लेना सी, साडे को वो भी नहीं पचदा, वो भी नहीं बर्दाश्त हुंदा। मोहब्बतें ठंडी पड़ चुकी हैं, रियाकारी है मोहब्बतों में। असी ओनू मिलने आ जड़ा सानू मिलता है, तो जड़ा सानू नहीं मिलता असी ओनू नहीं मिलते। ठीक, असी ओनू मिलने आ जड़ा अच्छे वड्डे सोहने तोहफे देंदा है,
ते जिदे पल्ले कख भी नहीं। हमारा म्यार ये हो चुका है कि हम कहते हैं कि जो हमें अच्छे तरीके से मिलता है वो हमसे हकीकी मोहब्बत करता है, ते जड़ा अच्छे तरीके ना नहीं मिलता वो साडे नाल मोहब्बत नहीं करता। क्या ये म्यार है? रुपया पैसा म्यार है हमारा? नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अगापे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुदा की मोहब्बत के लिए, जिसका मतलब है गैर मशरूत मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्त मौजूद नहीं है, बगैर रियाकारी तो। ये है बेरिया मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की है। असी रब दे नाल भी शर्तां रख के मोहब्बत करने हैं। भाई साहब जी चर्च आवांगे सानू की मिलेगा? हम इबादत करेंगे हमें क्या हासिल होगा? हाँ जी, कई मैंबरशिप चर्चा दी इस वास्ते लेंदे ने कि जी सानू की फायदा होएगा। ते अजकल ते तंजीमां भी एडियां हुशियार ने, उन्होंने पता लोग भी लालची ने, तो वो जनाब नाल ही 5 मरले का प्लाट रख लेंदे आ कि जी मैंबरशिप ले लो तो असी तुहानू प्लाट दांगे। अज सुबह भी ये गल होण डई सी, खुदा के खादिम बता रहे थे। बाहर दे मुल्कां दे वीज़े इहो जिहियां ऑफर्स कर करके लोगों को खराब कर रहे हैं। लोगों के अंदरों मोहब्बतां ही मुक गई ने। सुने जरा, पतरस का पहला खत है, उसके पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से, फिर सुन ले, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, पहला पतरस पहला बाब और उसकी 22वीं आयत, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में मोहब्बत रखो। कैसे? दिलो जान से। रियाकारी वाली मोहब्बत नहीं, मुनाफकत वाली मोहब्बत नहीं, मिलावट वाली मोहब्बत नहीं, बनावटी मोहब्बत नहीं कि मुंह ते अगले हस हस मिलना तो मगरों कहना पर छड्डो सू, ये भी को बंदे चो बंदा है। ये मुनाफकत है। इस बनावटीपन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्या कहते हैं पतरस खुदा के बंदा, एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत रखो। फिर एक और खूबसूरत बात हम सीखेंगे। इन फजाइल में से, इन औसाफ में से एक और जो खूबसूरत बात है वो है बेरिया हिकमत। क्या? बेरिया यानी हिकमत दे विच भी रियाकारी, दनाई में भी रियाकारी। हां, क्योंकि वो दनाई हमारी अपनी है। समझ रहे मेरी बात? कई एवं ही बाबे बन बन बहन गए, बजुर्ग बन बन बहन गए, तो गल कोई चज दी नहीं करते। जो बोलना पुट्ठा ही बोलना है, जो बोलना फजूल ही बोलना है, और ऐसी गल अगले नूं सुना देंगे कि वह घर ही उजाड़ के रख देंगे ने। की लेना जी ऐसी हिकमत दा? अरे सुने, बाल सफेद हो जाने से इंसान बुजुर्ग नहीं होता, उम्र के बढ़ जाने से इंसान बुजुर्ग नहीं होता, मुंह ते हत्थां ते जिस्म ते झुरियां पैन नाल कोई बुजुर्ग नहीं हुंदा। बुजुर्गी बाइबल मुकद्दस ने हमें बताई है। जब फरिश्ता जकरिया के पास आया और उसने आकर उसको खुदा का पैगाम दिया, उसने कहा तेरे यहाँ बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, वो खुदा ताला की तरफ से बुजुर्ग होगा। सुनिए, यीशु मसीह का पैगाम लेकर वही जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया है और आकर कहता है तू रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला होगी और तेरे बेटा होगा और वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो खुदा की तरफ से बुजुर्ग होगा। बुजुर्गी दनाई नू कहा जाता है, बुजुर्गी हिकमत नू कहा जाता है, बुजुर्गी मार्फत ते खिरद दियां गल्लां नू कहा जाता है। बुजुर्गी वाल सफ़ैद होने दे नाल नहीं होंदी। बुजुर्गी खुदा की तरफ से आती है, हिकमत खुदा की तरफ से आती है, जिसमें ना तो मिलावट होती है ना मुनाफकत होती है। उसमें
खुदा की अफजल मोहब्बत शामिल होती है, उसमें मुकाशफे शामिल होते हैं। आमीन। वो बेरिया होती है। जरा सुनिए, बेरिया हिकमत। याकूब क्या कहते हैं इसके बारे में? 3 बाब 17वीं आयत में लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। हालेलुया। इसलिए रब कोलों हिकमत मंगया करो, खुदा कोलों हिकमत मंगया करो। और याकूब ने ही, खुदा के बंदा ने लिखा है कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, वो बेरिया हिकमत देता है। और फिर बेरिया ईमान के बारे में हम ऑलरेडी सीख रहे हैं। इसका एक और हवाला लिख लें, तिमोथियस का पहला खत है, बेरिया ईमान। तिमोथियस का पहला खत, पहले बाब की 5वीं आयत, लिखा है, हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। मोहब्बत कैंज पैदा होती है भैनों भरावो? मोहब्बत कैसे पैदा होती है? बेरिया ईमान से। ते जड़े ईमान दे विच मिलावट है ना, उस ईमान दे नाल मोहब्बत भी नहीं पैदा होंदी, उस ईमान दे नाल हिकमत भी नहीं मिलती, उस ईमान दे नाल असी खुदा दे ज़हूर तो बरकत भी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि दिल साफ नहीं है, प्योरिटी नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, हालत बुरी है साड़ी। ज़बूर नवीस कहता है, खुदा का बंदा दाऊद, अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी, ये दिल की प्योरिटी की बात है, ये दिल की पाकीज़गी की बात है। बेरिया ईमान हमारे अंदर मोहब्बत को पैदा करता है। और जब लफ्ज़ बेरिया को इन तीनों यानी मोहब्बत, हिकमत और ईमान के साथ जोड़ दिया जाए तो 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। यानी जब हमारी ज़िंदगी में बेरिया ईमान, बेरिया हिकमत और बेरिया मोहब्बत क़याम पाती हैं तो फिर 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर वाज़ेह हो जाती है। नंबर 1, हम ऑथेंटिसिटी का यकीन करना शुरू कर देते हैं और वो हमारे अंदर से नज़र आती है। रियलिस्टिक हो जाते हैं, हम हकीकत पसंद हो जाते हैं, ख्वाबां च रहने वाले नहीं होंगे, हम हकीकत पसंद हो जाते हैं और वो हकीकत पसंदी हमारी जिंदगियों में से नजर आना शुरू हो जाती है। लोग ताड़ी तारीफ करेंगे, कहेंगे जी इन्हां दा दिल बहुत अच्छा है, ये जैसे अंदर से है वैसे बाहर से भी है। ही इज अ मैन ऑफ फेथ, नॉट अ मैन ऑफ फेक। सुन रहे हैं? ये मैन ऑफ फेथ है, मैन ऑफ फेक नहीं है, क्योंकि रियलिस्टिक है, ऑथेंटिसिटी है इसकी जिंदगी में। और फिर दूसरी चीज कौन सी पैदा होती है हमारे अंदर? दूसरी चीज कौन सी वाज़ेह होती है? वो है प्योरिटी, पाकीज़गी। बेरिया ईमान, बेरिया हिकमत और बेरिया मोहब्बत हमारे अंदर प्योरिटी को वाज़ेह करती है, पाकीज़गी को वाज़ेह करती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। नंबर 3, हमारे अंदर इम्तियाज वाज़ेह होना शुरू हो जाता है, डिस्टिंक्शन। और ये आम दुनियावी मोहब्बत या हिकमत से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि दुनिया में अक्सर ये चीज़ें किसी मुफाद के तहत होती हैं, जबकि खुदा का कलाम बेरियाई का मुतालबा करता है। हमारे अंदर ये इम्तियाज़ पैदा हो जाता है कि सही की है तो गलत की है। कई सही नूं भी गलत कर जाते हैं। हाँ जी, लोगों को ये भी बड़ा फन है, वो सही नूं भी गलत कर जाते हैं। इसका एक हवाला दूं आपको, देखें लूका की इंजील, उसका 20वां बाब है और उसकी 19वीं आयत को पढ़िए जरा। कलामे मुकद्दस यीशु दी खिदमत दे दौरान भी ऐसे लोग मौजूद सी जेड़े सही नूं गलत कर देंदे सी। कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, सुने,
उसी घड़ी फकीयों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे उसने ये तमसील हम पर कही। ऐ वेखो, फकी फरीसी यीशु तो इसलिए चालू सी कि उन्होंने पता लग जाता सी कि यीशु ने गल सानू कीती है। अज भी लोग कहते ना, अज भाई साहब ने सानू ला के कीती है गल, अज तो भाई साहब ने सानू ना ला के कला। तानू कोई नहीं लांदा, ताडे अंदर दियां जड़ियां कमजोरियां होंदियां ने वो कलाम नू बर्दाश्त नहीं कर सकदियां ते वो दुखन लग पैंदियां ने। आ रही है मेरी बात की समझ? आपके अंदर के जो एरर्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई टच करती है जाकर उनको। ते जिथे गुनाह हुंदा ना, उत्थे जदों खुदा दी पाकीज़गी जांदी है ते गुनाह दे अंदर हलचल मच जांदी, उन्होंने दौड़ना पैंदा है। हालेलुया। ते की कहंदे सी? कहते हैं जो तमसील उसने कही है सानू ला के कीती है। ते हरकत वेखो अगे की करदे हैं। और वो उसकी ताक में लगे, वो यीशु की ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्तबाज बनकर, सुनो, रास्तबाज बनकर है नहीं सी, रास्तबाज बनकर कई रास्तबाज बन के वखांदे ने। हाँ जी, कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी। और 4 दिन की रास्तबाजी होंदी उन्हां दी, जिथे कोई इश्तिहाल दवांदा उत्थे ही खलो के गालां कड्ढण लग पैंदे ने, उत्थे ही बावां टोंक के लड़न लग पैंदे ने। ठीक, उनकी रास्तबाजी 4 दिन की होती है और रास्तबाजी उन्हां दी खत्म हो जाती है जदों उन्हां दी उस जिहड़ी एक्चुअल इंसानियत हुंदी है उहदे नाल कंपैटिबल चीज़ां उन्हां दे सामने आ जाण ते रास्तबाजी खत्म हो जाती। सो ये रास्तबाज बनकर क्या कर रहे थे? रास्तबाज बनकर, हाँ जी, कोई बात पकड़े, रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़े। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अंग्रेजी का वो है फेन, रियाकारी। ए फरीसियां दी की सी? रियाकारी थी कि वो रास्तबाज बनकर। तो हमें रास्तबाज कौन बनाता है? खुदा कादर मुतलक। हालेलुया। हमें खुदा की रास्तबाजी को, उसकी पाकीज़गी को लेना है। सो अनफेंड, बेरिया होना है हमें, ना कि हमें फेंड बनना है, रियाकार बनना है, हिपोक्रेटिक बनना है। अब जो 3 बातें मैंने आपको सिखाई हैं कि बेरिया मोहब्बत, बेरिया हिकमत और बेरिया ईमान के वसीला से हमारे अंदर 3 चीजें वाज़ेह होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 ऑथेंटिसिटी, हकीकत पसंदी। नंबर 2 प्योरिटी, पाकीज़गी। और नंबर 3 डिस्टिंक्शन, इम्तियाज पैदा होता है हमारे अंदर। सानू चंगे ते बुरे दी तमीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर असी बुरे नू बुरा ही कहने हैं, बुरे नू चंगा नहीं कहते। यही वजह थी कि पौलुस ने तिमोथियस के ईमान की तारीफ की है, जो उसकी नानी से उसको उस तक पहुंचा, उसकी नानी से उसकी माँ तक और उसकी माँ से तिमोथियस तक पहुंचा। आज माओं को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की ज़रूरत है। उन्होंने अंदर ईमान दा अच्छा बीज बो दवो, राइट? और बेरिया ईमान का बीज बोए अपने बच्चों के अंदर। बगैर मिलावट तो ईमान वाला बीज बोवो अपने बच्चों की जिंदगी, वो अगे अपन नस्लों च मुंतकिल करते रहेंगे। क्योंकि ईमान सीखा नहीं जाता, ये मुंतकिल होता है। इसलिए अपने ईमान के बारे च बहुत सेंसिटिव हो जाओ, बहुत ज़्यादा सीरीयस हो जाओ, बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाओ। जे अज तुहाडा ईमान डावाडोल है, कल नूं तुहाडे बच्चे 1 मिनट च यीशु मसीह का इनकार कर जाएंगे। आज वो बच्चे, वो बेटियां, वो बेटे जो पल भर में खुदावंद यीशु का इनकार करते और अपने ख़ानदान की रुसवाई का बायस बनते हैं, उसके पीछे वजह ये होती है कि उनके अंदर जो ईमान मुंतकिल किया गया है वो बेरिया नहीं था। अगर वो बेरिया ईमान होता तो वो कभी भी अपने ईमान से ना फिरते,
क्योंकि बेरिया ईमान नायाब है, बेरिया ईमान कीमती है, बेरिया ईमान की खुदा के हुजूर में बड़ी कदर है। हालेलुया। हमें ऐसा ईमान मुंतकिल करना है जो रियल, ऑथेंटिक, सिंसियर, जेन्युइन और कंसिस्टेंट फेथ है। राइट? आखिरी बातें हैं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। आज हमारी नस्लों को जो सबसे बड़ा खतरा लाहक है वो है प्रिटेंस क्रिश्चियनिटी। क्या प्रिटेंस क्रिश्चियनिटी क्या होती है? वखावे वाली मसीहत। कौन सी? दिखावे वाली, जो असी नहीं आ, असी ओ अगले नू वखान दी कोशिश करने आ, जो हम नहीं हैं। और जो हम नहीं हैं वो हम क्यों कर हो सकते हैं? हम वही हैं जो हैं और वही दिखेंगे। ते जे असी चाहते हैं कि साडे अंदरों हकीकी मसीही नजर आए, हकीकी मसीह नजर आए, हकीकी मसीहत नजर आए, फिर सानू हकीकी मसीह बनना पड़ेगा। राइट? हकीकी मसीह सानू बनना पवेगा। क्रिश्चियन का मतलब क्या है जी? क्रिश्चियन का मतलब क्या है? मसीह जैसा, लाइक क्राइस्ट। तो जैसी मसीह जैसे है ना, फिर साढ़े अंदरों मसीह नजर आना चाहिए है। आज बड़े अफसोस की बात है कि हमने मसीहत का ढोंग रचा रखा है। हम वो नहीं हैं जो दिखना चाहते हैं। पहले लोग मिसालां देंदे हुंदे सी कि मसीही कसम नहीं खांदे, मसीही झूठ नहीं बोलते, मसीही तलाक नहीं देंदे। हुण ते बेड़ा ही गर्क हुंदा जाण डिया है। क्यों? क्योंकि हम प्रिटेंस क्रिश्चियनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा ईमान, उसमें रियाकारी आ गई, हमारी मोहब्बत में रियाकारी आ गई, हिकमत में रियाकारी। क्योंकि हम खुदा की हिकमत को तो लेते नहीं, असी अपने फैसले आप ही करने, खुदा नूं तो पुछदे ही नहीं। ठीक है? तो कईयां दे घरां च लड़ाई हो जाए, महल्ले च लड़ाई हो जाए, तो ओ जनाब अपना मुकदमा गैर कौमां को लै जाते। किड्डी शर्म की गल है। क्या गैर कौमें हमारा फैसला करेंगी? हम अपना फैसला आप नहीं कर सकते। ये उस वक्त होता है जब खुदा हमारे दरमियान गवाह नहीं होता। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद होता है तो फिर हम अपना फैसला लेकर गैर कौमों के पास नहीं जा सकते। फिर असी अपने फैसले रब नूं देने आ। तो मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्रिटेंस क्रिश्चियनिटी से निकल आएँ, वखावे वाली मसीहत से निकल आओ। आज खुदा को फिर कहूँगा, आज खुदा को मैन ऑफ फेथ की ज़रूरत नहीं है, मैन ऑफ फेथ की ज़रूरत है। हालेलुया। खुदा को मैन ऑफ फेथ चाहिए, खुदा को वुमेन ऑफ फेथ चाहिए। फेक लोग की नहीं चाहिए खुदा नू, प्रिटेंडर्स नहीं चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए। आमीन। और हमें ऐसा बनना है। और यही वजह थी कि पौलुस ने तिमोथियस को अपना रूहानी बेटा बना लिया और उसके ईमान की तारीफ करता है। कहता है ऐसा बेरिया ईमान, मुझे तेरे आंसू याद आते हैं तिमोथियस, तेरा ईमान मुझे याद आता है। कैसा बेरिया ईमान तेरे अंदर था। और सुनिए, तिमोथियस को पौलुस ने उस कलीसिया की देखभाल की जिम्मेदारी दी। किस कलीसिया की? इफसस की कलीसिया की। जो हम खत पढ़ते हैं ना इफसियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, वो कलीसिया पौलुस ने कायम की थी। लेकिन बाद में पौलुस ने उस कलीसिया का पासबान तिमोथियस को बना दिया। और इफसस उस वक्त एक बड़ा तजारती और मजहबी मरकज था जहां गलत तालीमात फैल रही थी। तिमोथियस का काम झूठे उस्तादों की रोकथाम थी और कलीसिया में नज्म व ज़ब्त कायम करना था। ये एक मुश्किल जिम्मेदारी थी, एक मुश्किल काम था जो बगैर शफात के, बगैर आंसुओं के, बगैर बेरिया ईमान के मुमकिन नहीं था। और इसी बेरिया ईमान के बाइस तिमोथियस ने इस कलीसिया इफसियों में पहला बिशप होने का एजाज़ हासिल किया। हालेलुया। तिमोथियस इफसियों की कलीसिया का पहला बिशप भी ठहरा। बेरिया ईमान कित्थों आया सी? कैसा नानी ने बीज बोया? हालेलुया। नानी ने कान नहीं भरे,
ਧੀ ਦੇ कि सौहरियां दी इज्जत ना करी, बंदे दी इज्जत ना करी, उसने उसके अंदर बेरिया ईमान को मुंतकिल किया है और माँ ने उस ईमान को अपने बच्चे के अंदर मुंतकिल किया है। ते पुत्र केडा वड्डा खादम बने हैं। हालेलुया। आपके बच्चों की खुदा को ज़रूरत है, आपकी खुदा को ज़रूरत है, और खुदा चाहता है कि आप अपने बच्चों के अंदर बेरिया ईमान को मुंतकिल करें। मेरी बहनें इस कलाम को गौर से सुने, मेरे भाई इस कलाम को गौर से सुने। खुदा को आपके बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने बच्चों के मालिक नहीं बल्कि मुख्तार हैं। ये खुदा ने बच्चे आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप इन्हें खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें, जैसे तिमोथियस तैयार हुआ। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे।